मोकामा में अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच चल रही अदावत का अब द इंड होने वाला है, क्योंकि मोकामा में अब नीलम के रथ की कमान अब ललन के हाथों में होगी और ललन सिंह नीलम सिंह को जिताने के लिए चुनाव के मैदान में पसीना बहाते हुए दिखेंगे। अगले 2 दिनों तक ललन सिंह नीलम देवी को जिताने के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि तकरीबन 2 साल पहले यही ललन सिंह अनंत सिंह को जेल भिजवाने में लगे हुए थे और जेल भिजवाकर ही दम लिए। यह आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थकों का ललन सिंह को लेकर लगाया जा रहा था, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के बीच अब ललन सिंह अनंत सिंह की मझधार में पड़ी नैया को पार लगाने के लिए बेड़ा उठाने जा रहे हैं। जी हां, मोकामा विधानसभा चुनाव में उपचुनाव जो हो रहा है उसके लिए महागठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए अब ललन सिंह की एंट्री हो रही है। ललन बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अनंत सिंह की जो सदस्यता थी खत्म होने के बाद नीलम देवी मैदान में उतरी हैं और ये वही नीलम देवी हैं जो मुंगेर में ललन सिंह के सामने चुनौती बनकर खड़ी थी, तो दूसरी तरफ ये ललन सिंह को लेकर कई सारे आरोप भी लगा चुकी हैं। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में ललन सिंह आरजेडी के साथ खड़े हैं। महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। अब तक आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में जनता दल यूनाइटेड का कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार में नहीं उतरा था। खुद आरजेडी के नेता नहीं उतरे हुए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मोकामा से फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन मोकामा के अंदर बदलती सियासी समीकरण और तस्वीरों के बीच जो खबरें निकल के सामने आ रही है वो ये है कि अब मोकामा में भाजपा को हराने के लिए ललन सिंह अगले 2 दिनों तक जमकर पसीना बहाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, अलग अलग इलाके में घूमकर नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे। यानी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह अब आरजेडी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव इस चुनाव प्रचार से फिलहाल दूर हैं। आपको बता दें, उपचुनाव की घोषणा के साथ ही मोकामा को लेकर पूरे बिहार की जो नजरें है वो टिकी हुई है, क्योंकि मोकामा की सियासत तय करेगा बिहार में महागठबंधन का भविष्य। बिहार में अगर नीतीश और तेजस्वी यादव की जो सरकार है अगर वो लंबी चलेगी तो मोकामा का चुनाव जीतना भी बेहद अहम हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को इस चुनाव में नुकसान होता है तो इसका असर सीधे सीधे महागठबंधन की सरकार पर पड़ेगी, क्योंकि खबरें जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि मोकामा में भाजपा ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है वो कभी ललन सिंह के शागिर्दों में शामिल हुआ करते थे और यही वजह है कि ललन सिंह इस दाग से खुद को बचाने के लिए अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगेंगे। क्योंकि अगर बीजेपी मोकामा सीट जीतने में कामयाब होती है तो पूरा का पूरा जो ठिकरा है वो आरजेडी कोटे के लोग ललन सिंह पर फोड़ेंगे, क्योंकि मोकामा में ललन सिंह का अपना एक रुतबा है, उस इलाके में ललन की अलग पकड़ है। यही वजह है कि कहा जा रहा था कि ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच की जो अदावत है उसका द एंड इस चुनाव में कर दिया गया है। महागठबंधन में खुद के भविष्य को बचाए रखने के लिए, खुद को उस इलाके में प्रभावशाली बनाने के लिए भी ललन सिंह की यह लड़ाई होगी। ललन सिंह अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए वोट जितना मांगेंगे उससे ज्यादा बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के संबंध और मजबूती के लिए वो वोट मांगेंगे, क्योंकि मोकामा का रण बिहार में सरकार के जो छवि है
सरकार के जो गठजोड़ है उसके ऊपर असर डालते हुए दिखेगा। यही वजह है कि तेजस्वी भले ही इस चुनाव प्रचार से फिलहाल दूर हैं, लेकिन ललन सिंह ने अब घोषणा कर दिया है कि वो अब अनंत सिंह की पत्नी को जिताने के लिए मैदान में उतरेंगे और लोगों से डोर टू डोर कैंपेन कर वोट मांगेंगे, क्योंकि मोकामा में एक एक वोट जरूरी हो गया है भाजपा को हराने के लिए। ये लड़ाई भले ही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी लड़ रही है, लेकिन ये लड़ाई ललन सिंह के वर्चस्व, ललन सिंह के वजूद और ललन सिंह के भाजपा से टकराने की जो कहानी पिछले कई दिनों से चल रही है उसके लिए भी खास हो गया है, क्योंकि ललन सिंह बीजेपी के खिलाफ सीधे तौर पे मोर्चा खोल चुके हैं। अगर बीजेपी को ललन सिंह और अनंत सिंह मिलकर हरा देंगे तो इसका मैसेज पूरे बिहार में जाएगा और यहीं से पूरे देश में भाजपा विरोध के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार की छवि आगे बढ़ेगी। और यही वजह है कि अब ललन सिंह मोकामा के चुनाव में जो प्रचार की कमान है अपने हाथ में लेने के लिए उतर रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।